जो ये बाजार में शानदार तेजी है सर, कल इंट्राडे में भी हमने देखा 22,000 के ऊपर निफ्टी बैंक 11,300 के ऊपर निफ्टी जाते हुए दिखा। ये क्या संकेत दे रहा है? क्योंकि ग्लोबल क्यूज से भी सपोर्ट आ रहा है, बाजार भी लगातार अच्छी ओपनिंग और उसके बाद गेन्स होल्ड कर रहे हैं, तो फिर ये रैली और कितनी दूर जा सकती है? क्या 11,500 अब ज्यादा दूर नहीं है? कहाँ दूर है दीप? मुझे लगता है 11,500 11,450 इसी हफ्ते हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, एक्सपायरी के पहले पहले हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। देखिए, हमने कल सेकंड बेस्ट क्लोजिंग दी है। 28 जुलाई को 11,300 की क्लोजिंग मिली थी और कल आपको 11,270 की मिली है। कल सेकंड बेस्ट हाईएस्ट लेवल छुआ है हमने। 29 जुलाई को 11,341 का लेवल हमने छुआ था, कल 11,337, लगभग वो हाईज। और आज आप उसके पार ही खुलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसके आसपास खुलेंगे। 11,325 11,335 के आसपास आज अपनी शुरुआत आप करेंगे तो, और वहां से फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ये समझना है कि इस रैली में अभी भी दमखम बाकी है। 7 दिन से लगातार अमेरिकी बाजार तेज हो रहे हैं। हमारे यहाँ ये लगातार शायद 6ठा दिन होना चाहिए, अगर मुझे सही से याद है तो, तेजी का। तो ऐसे में कहीं कोई संकेत रुकावट के, थकावट के है नहीं। अच्छी बात दीप एक और इस रैली में है, वो 2 तरीके से। पहला, स्पीड कम है और ये बहुत काम का है, और हर एक लेवल से बाजार 50-75 पॉइंट का ही सही लेकिन करेक्शन देता है, और उस करेक्शन में कमजोर ट्रेडर्स बाहर होते हैं और जिनको फ्रेश एंट्री करनी है उसको मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत गैप से खुलने के बाद आपको मौका नहीं मिल रहा, गैप से खुलने के बाद भी मौका मिलता है। तो जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन तेजी में ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर्स का और फंड मैनेजर्स का हो, उतना बढ़िया। तो पहला पार्टिसिपेशन उधर से। दूसरा पार्टिसिपेशन तेजी में जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है उस लिहाज से कि क्या 2 या 4 स्टॉक ही बढ़कर बाजार को ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब आप देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पिछले 10 दिनों से जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, सेक्टोरल चर्निंग जिस तरह से हो रही है। कल आपने अनएक्सपेक्टेडली देखा सिप्ला के नंबर्स के बाद, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि सिप्ला 10% बढ़ जाएगा। डिवीज का हम सोच सकते थे कि चलिए डिवीज छोटा स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है, इतनी स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस है तो 15% भाग जाए, बड़ी बात नहीं। लेकिन सिप्ला जैसा स्टॉक 10% भागे और फार्मा शेयर लीड करे, तो भले ही रिलायंस टीसीएस बैकफुट पर चले जाए तो 4 फार्मा मिलकर उसकी भरपाई कर सकते हैं। फार्मा बैकफुट पर चले जाए तो कोई आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक मिलकर उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो ये जो सेक्टोरल चर्निंग है इंडाइसेस में, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और वो बाजार की जो तेजी है वो ब्रॉड बेस होने का आपको अंदाजा देती है। दिग्गजों के बाहर देखिए, ऐसा नहीं कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अब भाव 7,500 और 8,000 की निफ्टी के हैं, या यूं कहें कि आप 2014 2013 के भाव जो नहीं आए। हाँ, कुछ शेयरों में हमेशा ऐसा होगा, कुछ कंपनियों में हमेशा ऐसा होगा कि जिनके भाव कभी आएंगे नहीं, वो एक अलग चीज है। लेकिन अदरवाइज कई सारे मिड कैप्स ऐसे हैं जो अब आपको लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, काफी बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन है, एक इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का, फंड मैनेजर्स का, और दूसरा सभी तरह के शेयरों का। तो इस तरह की ब्रॉड बेस रैली और जो कम स्पीड के साथ बढ़े, वो आपको स्थिरता देती है और वो आपको और हायर लेवल की तरफ ले जाती है। और सबसे बड़ा कंफर्ट दीप जो इस तरह की तेजी में चाहिए, और जो हमेशा डर आपको रहता है कि भाई कभी करेक्शन आएगा तो, कभी कुछ हो गया तो, ये डर हमेशा रहता है, मार्केट में रहना भी चाहिए। लेकिन जब स्पीड कम हो, ब्रॉड बेस रैली हो, पार्टिसिपेशन सबकी तरफ से हो, तो फिर करेक्शन बहुत गहरा या बहुत शार्प ऐसा नहीं आता कि अचानक से निफ्टी 300-400 पॉइंट नीचे खुल जाए या बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे खुल जाए। उस तरह का करेक्शन नहीं आता, और वो बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो इससे बढ़िया परफेक्ट रैली हो नहीं सकती, जो आपको ब्रॉड बेस भी मिले और पार्टिसिपेशन भी पूरा हो, वॉल्यूम के साथ हो, और सब लोग उसमें भाग ले सकें, सब लोग पैसा बना सके। ये सबसे बड़ी